मेरे भक्त, आज देव दीपावली है। आज के इस पावन अवसर पर तुमने अपने हृदय से मुझे पुकारा है। तुम्हारी भक्ति सच्ची थी और उसी सच्चाई ने मुझे यहाँ आने को विवश किया। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। हाँ पुत्र, आज देव दीपावली है। यह वह दिन है जब देवता स्वयं धरती पर दीप प्रज्वलित करने के लिए उतरते हैं। इस दिन जो भी सच्चे मन से मेरी आराधना करते हैं वे स्वयं मेरी कृपा का पात्र बन जाते हैं और मैं उनके द्वार पर आती हूँ। तुमने भक्ति में कोई कमी नहीं रखी। तुम्हारा तप, तुम्हारा संयम, तुम्हारा विश्वास मुझे प्रिय लगा। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। आज देव दीपावली के दिन तुमने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने मुझे हृदय से पुकारा और मैं तुम्हारे बुलाने पर आई हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ, स्वीकारो इसे। अब तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा। जो अंधकार था वह अब समाप्त हुआ। अब तुम्हारे जीवन में केवल उजाला, सुख और समृद्धि का वास होगा। मैं तुम्हें आज कुछ विशेष उपाय बता रही हूँ जिसे तुम अवश्य कर लेना, जिससे तुम्हें मेरी कृपा और अधिक प्राप्त होगी और तुम्हारे जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। आज के दिन सारा संसार दीप दान करता है, क्योंकि उस दीप के प्रकाश के रूप में वह मुझे आमंत्रण देता है। इसीलिए मैं तुम्हें यह विशेष उपाय बता रही हूँ जो तुम अवश्य कर लेना। आज के दिन तुम्हें 5, 7, 11 या 21 दिए अवश्य जलाने हैं। तुम अपनी क्षमता अनुसार कितने भी दिए अवश्य जलाना। मंदिर में एक घी का अखंड दीपक जरूर रखना, क्योंकि ऐसा करने से मेरी कृपा तुम्हें प्राप्त होगी। अपने घर के मुख्य द्वार पर दीप अवश्य जलाना, क्योंकि इससे तुम अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर पाओगे और तुम्हारे घर की सारी नकारात्मकता दूर चली जाएगी। तुम अपने घर के तुलसी के पौधे के पास एक दिया अवश्य रखना। इससे तुम्हें मेरे साथ साथ स्वयं श्री हरि विष्णु की भी कृपा प्राप्त होगी। उत्तर दिशा यानी घर के उत्तर दिशा में एक दीपक जलाने से तुम्हें मेरी कृपा तो प्राप्त होगी, उसके साथ साथ स्वयं कुबेर का भी आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा। अपने घर के ईशान कोण में यदि तुमने एक दिया रखा तो इससे तुम्हारे घर के सभी वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। और हाँ, अपने घर में अन्न की कमी ना हो, इसलिए अपने रसोई घर में एक दीपक अवश्य रखना। इससे स्वयं देवी अन्नपूर्णा का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा। और एक अंतिम भाग, अपने घर के जल स्रोत के पास एक दिया अवश्य रखना। वहाँ पर एक दीपक जलाने से तुम्हारे सारे रोग, सभी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। स्मरण रखना पुत्र, धन केवल नोटों से नहीं, धन तो मन की समृद्धि, विचारों की पवित्रता और कर्मों की ईमानदारी में होता है। मैंने तुम्हारे हृदय में भक्ति देखी है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। अब से तुम्हारे घर में लक्ष्मी का स्थायी वास रहेगा। हर दीपक जो तुम जलाओगे यह केवल प्रकाश नहीं बल्कि आशीर्वाद बनकर फैलेगा। तुम्हारे कर्म शुभ होंगे, तुम्हारे प्रयास सफल होंगे और तुम्हारे जीवन में वह सुख लौटेगा जो वर्षों से तुम्हें नहीं मिला। भक्ति को कभी लेन देन मत समझना। मेरे लिए सबसे बड़ा व्रत सच्चाई का है। जो इस सच्चाई के व्रत को धारण करता है वह मेरा प्रिय बन जाता है। हर दिन सूर्योदय से पहले एक दीपक अपने घर के किसी कोने में यदि तुम जलाते हो तो तुम अपना जीवन स्वयं प्रकाश से भरते हो। इतना ही पर्याप्त है। तुम्हारा हर सच्चा कर्म मेरे आशीर्वाद को और प्रबल करेगा। अब तुम्हारा समय बदल गया है। जो प्रयास तुम करोगे उनमें सफलता तुम्हारे साथ होगी। जो तुम्हें पहले अस्वीकार कर चुके थे अब वही तुम्हें खोजेंगे। जो अवसर बंद हो गए थे अब रास्ते खुलेंगे और तुम्हारे परिवार में प्रेम संतुलन फिर से स्थापित हो जाएगा। यह स्वप्न नहीं, सच्चाई है। यह देव दीपावली का वरदान है। इस दिन जो सच्चे हृदय से दीप जलाता है उसके जीवन के सारे अंधकार मिट जाते हैं। मैं तुम्हारे जीवन से कष्ट मिटाने आई हूँ, परंतु यह मत समझना कि अब तुम्हें कुछ करना नहीं है। समृद्धि को स्थायी बनाना भी एक साधना है। आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताऊंगी जिससे तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास सदा रहेगा। लक्ष्मी कभी आलस्यों के घर नहीं आती और न ही उनके पास जो छल कपट झूठ से धन कमाते हैं।
धन का प्रवाह जल की तरह होता है। यदि मन पवित्र हो तो सींचता है और यदि दूषित हो तो सब कुछ खराब कर देता है। तुमने अपने जीवन में कई बार सत्य को चुना है, भले ही नुकसान हुआ हो, पर वही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति थी। मैं वहाँ ही स्थायी होती हूँ जहाँ कर्म शुद्ध होते हैं। याद रखना, सच्चाई ही वह दीपक है जिसमें लक्ष्मी का वास होता है। संघर्ष कभी गलत नहीं होता जब तक तुम्हारा प्रयत्न सच्चा है और किसी के प्रति अन्याय नहीं करता, तब तक धन अर्जन भी पूजा है। धन को लेकर केवल लोभ मत रखो, धन तो मेरा ही स्वरूप है, उसका उपयोग शुभ कार्यों में करो तो वही लक्ष्मी का स्थायी रूप बन जाता है। पुत्र, लक्ष्मी को बांटना सीखो। जो केवल अपने लिए रखता है वह मुझे खो देता है, लेकिन जो मेरे स्वरूप को दूसरों में भी देखता है मैं उसी के पास स्थायी रहती हूँ। हर महीने अपनी कमाई का एक छोटा सा भाग दूसरों के हित में लगाना, चाहे किसी भूखे को भोजन दो, चाहे किसी विद्यार्थी की फीस भर दो या किसी के आंसू पोंछ दो। जब तुम ऐसा करोगे मैं तुम्हारे घर से कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि दान से लक्ष्मी प्रवाहित होती है और जहाँ प्रवाह है वहीं समृद्धि का ठहराव होता है। हाँ पुत्र, जैसे दीपक अपनी ज्योति बांटकर औरों को प्रकाश देता है, वैसे ही लक्ष्मी भी बांटने से और बढ़ती है। बहुत से लोग धन चाहते हैं पर कृतज्ञ नहीं होते। जो लोग पाते हैं उसे छोटा समझते हैं और जो छोटी बातों में भी कृतज्ञ है वह बड़े आशीर्वाद का अधिकारी बनता है। हर सुबह जब तुम आंखें खोलो तो यह कहना, माँ लक्ष्मी जो कुछ भी है वह पर्याप्त है और मैं इसके लिए आभारी हूँ। जब मन में संतोष आता है तब धन भी स्थिर हो जाता है। असंतोष धन को उड़ा देता है, जैसे तेज हवा दीपक को बुझा देती है। यही भावना तुम्हारे घर को धन्य बनाएगी कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जो है उसी का आभार प्रकट करो। पुत्र, लक्ष्मी स्वच्छता में निवास करती है। वहाँ जहाँ गंदगी हो, अव्यवस्था हो, आलस्य हो, वहाँ मेरी उपस्थिति क्षीण हो जाती है। अपने घर, अपने मन और अपने विचार तीनों को पवित्र रखो। हर शुक्रवार को अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में दीपक जलाओ, वहाँ फूल चढ़ाओ और एक क्षण मौन रहकर मुझे स्मरण करो। यह न केवल घर को बल्कि तुम्हारे मन को भी शुद्ध रखेगा। जब मन निर्मल होगा तभी तो समृद्धि टिकेगी। और याद रखो, केवल बाहरी सफाई नहीं, मन की सफाई भी आवश्यक है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष ये सब बड़ी दरिद्रता हैं, इन्हें निकाल दो। मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर रहूंगी। जहाँ परिवार में प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी स्वयं मुस्कुराती है और जहाँ कलह, अपशब्द, अहंकार होता है मैं वहाँ से चली जाती हूँ। जब तुम भोजन करते समय परिवार के साथ हंसते हो तो वह केवल भोजन नहीं, पूजा बन जाती है। प्रेम सबसे बड़ा मंत्र है जो हर अभाव को संपन्नता में बदल देता है। यही मुस्कान तुम्हारे घर की लक्ष्मी बनेगी। वाणी से ही ब्रह्मांड बनता है। शब्दों में इतनी शक्ति होती है। जब तुम बार बार कमी, कष्ट की बात करते हो तब वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगी। आज से अपने शब्दों में समृद्धि का संकल्प रखो। जब भी बोलो तो यही कहो, मेरे जीवन में तो सब कुछ अच्छा है, मेरा तो भविष्य उज्जवल है। माँ लक्ष्मी का वास मेरे घर में है। यह 3 शब्द हैं जो तुम यदि रोज बोलोगे तो यह बीज की भांति काम करेंगे और बीज एक दिन वृक्ष बनके तुम्हें फल अवश्य प्रदान करेगा। यही भाव तुम्हें ऊंचाई भी देगा। ब्रह्मांड वही लौटाता है जो तुम उसे भेजते हो। इसलिए सदा शुभ बोलो, शुभ सोचो और शुभ कार्य करो। अब मैं तुम्हें एक विशेष वरदान देती हूँ। आज के बाद तुम्हारे घर की चौखट पर अक्षय दीप जलेगा। यह दीप भले दिखाई न दे पर इसका प्रकाश हर अंधकार को मिटा देगा। यह तुम्हारे घर की रक्षा करेगा, तुम्हारे व्यापार में वृद्धि करेगा और तुम्हारे जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास कराएगा। पुत्र, लक्ष्मी केवल उन पर कृपा करती है जो अपने कर्मों से योग्य बनते हैं। आज से तुम्हारे कर्म, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा। याद रखना, भक्ति कर्म का संगम ही वास्तविक समृद्धि है।